इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेफगार्ड्स अगेंस्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कि जो सुप्रीम लेजिस्लेचर है वो जो अपनी पावर एग्जीक्यूटिव को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को या ऑफिसर्स को या अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करती है, उसके अगेंस्ट सेफगार्ड कौन कौन से होते हैं। देयर आर सो मैनी डेंजर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पावर्स डेलीगेट करने के काफ़ी रिस्क माना जाता है, काफ़ी डेंजर्स होते हैं। सो सेफगार्ड्स आर वेरी मच नेसेसरी अगेंस्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो सेफगार्ड्स रखने काफ़ी मैंडेटरी माने जाते हैं। Professor Keith has discussed dangers of delegate legislation in detail, as some of them are as under. प्रोफेसर केथ ने डेंजर्स के बारे में बताया है। पार्लियामेंट गेट्स इनएडिक्वेट टाइम टू स्क्रूटिनाइज द रेगुलेशन। पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं हो पाता प्रॉपर कि वो काउंटर चेक कर पाएँ, स्क्रूटिनाइज कर पाएँ कि जो भी रेगुलेशन हो रही है उसके बारे में। Some of the regulations passed by the executive under the powers delegated are excessive. जो एग्जीक्यूटिव कई ऐसे पावर्स यूज़ कर देती हैं जितनी उनको नहीं दी जाती, उससे ज़्यादा क्रॉस कर लेती हैं, तो वो भी एक तरह का डेंजर माना जाता है कि अगर जितना पावर्स दी गई है उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एग्जीक्यूटिव खुद लायबल हो गए इसके लिए। प्रोफेसर कीटन हैज़ गिवन 2 ऑफ डेंजर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रोफेसर कीटन ने 2 डेंजर्स बताए हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन के। एक्सेसिव पावर्स में भी डेलीगेटेड कि ज़्यादा पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सरसाइज डेलीगेटेड पावर्स इन एक्सेस। स्पेशली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने पावर्स हमेशा ज़्यादा यूज़ कर देते हैं जितनी उनके पास नहीं होती। सेफगार्ड्स अगेंस्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। द फॉलोइंग सेफगार्ड्स हैव बीन जनरली सजेस्टेड बाय जूरिस, नेमली पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशल कंट्रोल, पब्लिसिटी। इसमें हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में। इन इंग्लैंड व्हेन द बिल दैट प्रोवाइड्स डेलीगेशन ऑफ द पावर्स इज़ बिफोर द हाउस, नेमली पार्लियामेंट। जब भी कोई बिल वगैरह रखा जाता है पार्लियामेंट हाउस में डेलीगेशन करने के लिए पावर्स को, इट में मॉडिफाई, अमेंड और रिफ्यूज़ ऑल टुगेदर। तो पार्लियामेंट उसको मॉडिफाई कर सकती है, उस बिल को रिफ्यूज़ कर सकती है सारा का सारा, या उसमें अमेंडमेंट्स कर सकती हैं। द पावर्स विच आर प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड और डेलीगेटेड, उसमें जो भी पावर्स के बारे में बात की गई है वो पावर्स डेलीगेट या ट्रांसफ़र करने के बारे में की गई है। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप सेलेक्ट कमेटी टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट विच इज़ लेड बिफोर द हाउस ऑफ कॉमन्स रिगार्डिंग द डेलीगेशन ऑफ द पावर्स। जो गवर्नमेंट है वो एक कमेटी सेटअप करती है जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिए जाते हैं कि हाँ मतलब बिफोर हाउस ऑफ कॉमन्स को जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं पावर्स डेलीगेशन करने के लिए, तो कमेटी उस डॉक्यूमेंट को एक तरह से अच्छे से कंफर्म करती है। द प्रोविजंस रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, वेयर द रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ लेजिस्लेचर विदाउट एनी प्रोविजंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। इसमें यह बताया गया है कि कई बार जो रूल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, बट पार्लियामेंट्री कंट्रोल की कोई प्रोविज़न नहीं होती उसमें। where the rules are required to be laid on the table for prescribed number of the days and are subject to modification or annulment which the parliament by resolution may take। इसमें ये बताया गया है कि कई रूल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब उसमें बताया होता है वैलिडिटी वगैरह कि इतने दिनों में मॉडिफाई होना चाहिए या उसमें से जो ठीक नहीं लग रहा उसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो पार्लियामेंट इसके लिए रेजोल्यूशन वगैरह पास करती है। where the rules are required to be laid before the both of the houses of parliament। और जहाँ पे दोनों मतलब हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेस की रिक्वायरमेंट वगैरह चाहिए होती है, परमिशन वगैरह चाहिए होती है। दैट द रूल्स शैल सीज टू हैव इफेक्ट इफ़ नॉट रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। और अगर पार्लियामेंट ने उसको ठीक ना किया तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो रूल्स वगैरह वो पावर्स वगैरह नहीं दी जाएंगी। वेयर द रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के उसके सामने रूल्स वगैरह रखने होते हैं। एंड डू नॉट कम इन टू इफेक्ट अनटिल अफॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट, और वो तब तक पावर्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव जब तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से उसको कन्फर्मेशन नहीं मिल जाती, अप्रूवल नहीं मिल जाता। सो इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल व्हेन द पावर्स आर डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव, सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल में जब पावर्स वगैरह एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट की जाती हैं, दोज रूल्स विल नॉट कम इन टू द प्ले अनलेस अप्रूव्ड बाय द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। वो रूल्स या वो पावर्स तब तक
इफ़ेक्ट में नहीं आती तब तक वो अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव, जब तक कमेटी जो पार्लियामेंट ने बनाई थी उससे अप्रूवल नहीं मिल जाता। अब हम बात करें जुडिशियल कंट्रोल के बारे में। इन इंडिया द जुडिशरी एक्सरसाइज वेरी इफेक्टिव कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इंडिया में जो जुडिशरी है वो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल करने में। इन द इम्पॉर्टेंट केस नॉन एज दिल्लीज लॉ केस, दिल्ली लॉ केस एक केस है, तो ये इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंशन सर्टेन ग्राउंड्स ऑन विच कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी ऑन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि कौन कौन से ग्राउंड में जो जुडिशरी है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रैक्टिस कर सकती है। इन इंडिया द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डेलीगेटेड इट्स एसेंशियल फंक्शंस और पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव। इंडिया में ये बताया जाता है कि जो लेजिस्लेशन है वो अपनी ऐसी पावर्स या ऐसे फंक्शंस नहीं डेलीगेट कर सकते एग्जीक्यूटिव को जो उनके मैंडेटरी या उनके ज़रूरी फंक्शंस वगैरह माने जाते हैं, उनकी ज़रूरी पावर्स मानी जाती हैं। एंड द लेजिस्लेचर विल हैव टू एक्सरसाइज द पावर्स बाय इटसेल्फ, और वो पावर्स लेजिस्लेचर को खुद ही यूज़ करनी पड़ती हैं, वो किसी को आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। इन अनदर केस विच इज़ नॉन एज दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस बिरला कॉटन स्पिनिंग मिल्स, सेम व्यू वॉज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम व्यू ही अपना दिया था। अब हम बात कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑन विच डेलीगेशन इज़ प्रोहिबिटेड। कौन से प्रिंसिपल्स पे डेलीगेशन जो होती है पावर्स की वो रोकी जाती है। सपोज द लेजिस्लेचर डेलीगेट्स द पावर्स विच इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड दैट विल बी इनवैलिड। सपोज अगर लेजिस्लेचर जो सुप्रीम लेजिस्लेचर है उसकी जो एसेंशियल फंक्शन है, एसेंशियल पावर्स हैं जो वो डेलीगेट नहीं कर सकते, वो उनको खुद ही पूरी करनी पड़ती हैं। अगर वो एग्जीक्यूटिव वो पावर्स डेलीगेट कर देते हैं तो वो पावर्स इनवैलिड मानी जाएंगी, वो डेलीगेट नहीं मानी जाएंगी। नेमली अल्ट्रा वायर्स अगर अपनी लिमिट से बाहर जाकर अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं। इट वॉज सो डिसाइडेड इन केस ऑफ राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये डिसाइड किया गया है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नेमली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जैसे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द अदर ऑर्गन। जो भी मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन का पावर्स वगैरह का यूज़ नहीं कर सकती या किसी और का वर्क वगैरह नहीं करेगी। डेलीगेशन कैन बी मेड ओनली विद इन दीज डिफाइंड लिमिट्स। जो डेलीगेशन होती है पावर्स की वो लिमिट्स को देखकर करनी चाहिए। in a case known as Jalan Trading Company versus Mill Major Sabha. In this case, Section 37 of the Payment of Bonus Act was challenged on the ground that it is ultra vires. इस केस में ये बताया गया जो सेक्शन 37 है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का, उसको चैलेंज किया गया है इस ग्राउंड पे कि जो भी मतलब पावर्स यूज़ की जा रही है एग्जीक्यूटिव की तरफ से वो एक्सेसिव पावर्स हैं, बिकॉज देयर इज़ एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ द पावर्स, बिकॉज यहाँ पे एक्सेसिव डेलीगेशन हुई थी पावर्स की। एंड अंडर दिस सेक्शन ओनली गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स टू डिसाइड ओनली फॉर इटसेल्फ। और इस सेक्शन में ओनली गवर्नमेंट के पास पावर्स है, वो इस बारे में डिसाइड कर सकती है। व्हाट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट का क्या पर्पस है। एंड टू मेक द प्रोविजंस फॉर रिमूवल ऑफ द डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़, और इसके लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए गवर्नमेंट को ताकि डाउट्स वगैरह और डिफ़िकल्टीज़ वगैरह क्लियर हो सकें। एंड सच पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड, और ये पावर्स डेलीगेट नहीं की जा सकती। द डेलीगेशन वॉज हेल्ड नल एंड वॉइड, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन ये दिया कि ये जो डेलीगेशन हुई थी ये नल एंड वॉइड है। अब हम बात करें लास्ट पॉइंट, पब्लिसिटी। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वुड नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट हैज़ बिन पब्लिश्ड। इसमें यह बताया अगर सुप्रीम लेजिस्लेचर ने कोई पावर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर को डेलीगेट की है वो तब तक इफ़ेक्ट में नहीं आएगी जब तक वो पब्लिश नहीं होता है, मतलब ऑफिशियल गज़ेट वगैरह में या कहीं पे भी। देयर इज़ नो रूल ऑफ पब्लिकेशन, इसके लिए कोई रूल वगैरह नहीं लगता है पब्लिकेशन के लिए, किसी भी तरह की जा सकती है। कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज, द फॉलोइंग आर गाइडलाइंस वर फॉर्मुलेटेड रिगार्डिंग मोड ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के मोड के लिए ये गाइडेंस बताई गई हैं। वेयर देयर इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज टू पर्टिकुलर मोड ऑफ पब्लिकेशन, जब कोई एक ही रिक्वायरमेंट होती है पब्लिकेशन के मोड के लिए एक ही मोड दिया जाता है,
द पब्लिकेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दैट मोड, पब्लिकेशन उसी मोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ फेलियर टू कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट, अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर पाते, इन दैट केस दैट मे बी सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन, तो ये मतलब उसके लिए सज़ा वगैरह मिल सकती है आपको अगर आपने रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की। व्हेन देयर इज़ नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, देन इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन द यूजुअल फॉर्म, तो ये मैंडेटरी माना जाता है, नेसेसरी माना जाता है कि ये यूजुअल फॉर्म जो यूजुअली यूज़ करते हैं उस पर पब्लिश्ड होना ज़रूरी है कि ये पावर्स इसको डेलीगेट, इस डिपार्टमेंट को डेलीगेट की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिकेशन विद इन द कंट्री नोटिफाई ऑल द पर्सन रिगार्डिंग द रूल्स फ्रेम्ड, इसमें ये बताया गया है कि अगर पब्लिकेशन होती है कंट्री में, मतलब रूल्स वगैरह किसी को बताने होते हैं, रूल्स जो फ्रेम किए होते हैं वो ऑफिशियल गजट वगैरह में बताए जाते हैं। इन इंडिया, पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट टू नोटिफाई द रूल्स ऑफ द पर्सन कंसर्न, कि जो ऑफिशियल गजट है वो जिन जिन पर्सन से कंसर्न करता है, जो जो पोस्ट पे बैठे हैं, तो उनके लिए उनको भी पता होना चाहिए, इसलिए ऑफिशियल गजट में सब कुछ दिया जाता है। केस केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ओके, थैंक यू।